इंडियन आर्मी के 4 ऐसे कोर यूनिट्स हैं जो लड़ाई दंगा करते हैं, जैसे आर्टिलरी, जैसे इन्फेंट्री, जैसे आर्मर्ड, जैसे एयर डिफेंस। ये वो रेजिमेंट्स हैं जो दुश्मन को फेस करते हैं, जो दुश्मन पे अटैक करते हैं, और इनको सपोर्ट देने के लिए 10 और कोर्स हैं, 10 और यूनिट्स हैं जो इन 4 यूनिट्स को पूरी तरीके से सपोर्ट देती है। अक्सर मेरे से सवाल आता है कि एक बीटेक करके स्टूडेंट इंडियन आर्मी के कौन सी यूनिट को ज्वाइन करता है? इंडियन आर्मी की फाइटिंग आर्म्स को ज्वाइन करता है, इंडियन आर्मी की सपोर्टिंग आर्म्स को ज्वाइन करता है, कई बार तो क्लास 12 के बाद 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिस एंट्री के माध्यम से फौज आपको इंजीनियरिंग कराता है, उस एंट्री के कैंडिडेट्स या उस एंट्री के कैडेट्स कौन सी आर्म में जाते हैं इंडियन आर्मी के, आइए समझते हैं इस वीडियो में। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इन ऐसी कॉर्प्स हैं इंडियन आर्मी की जो टेक्निकल कॉर्प्स हैं, यानी कि टेक्निकल यूनिट्स हैं इंडियन आर्मी की। यह है कॉर्प्स ऑफ ईएमई, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स। ये 3 वो इंडियन आर्मी के यूनिट्स कह लें, वो कॉर्प्स कह लें जो टेक्निकल काम करते हैं। अगर हमारे सैनिक, अगर हमारे ऑफिसर्स आज बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मन को फेस कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, तो इसलिए कि बॉर्डर पे पूरी तरीके से फैसिलिटीज दी गई हैं, और इन सारी फैसिलिटीज देने का काम ये पूरा का पूरा कॉर्प्स ऑफ ईएमई, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स एंड कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स का है, जिसमें टेक्निकल दिमाग की जरूरत है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर्स या यूं कह लें टेक्निकल मैन होते हैं। अब ये टेक्निकल मैन वो होते हैं या तो बाहर से बीटेक करके आए और एसएससी टेक और टीजीसी एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं, जिसको आप सीडीएस टेक्निकल एंट्री के थ्रू वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे, या फिर आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू आर्मी इनको इंजीनियरिंग का कोर्स कराती है 4 साल का, और फिर इन 3 यूनिट्स में भेजती है। अब इन 3 यूनिट्स के काम को समझने के लिए आइए वीडियो को बाकी पोर्शन सुनते हैं। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, बेसिक इनका काम है कम्युनिकेशन मेंटेन करना, आईटी का पूरा फ्रेमवर्क, यानी कि जो भी बीटेक आईटी है वो अपने आप को इंडियन आर्मी के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में इजीली अटैच कर सकता है, क्योंकि कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में कम्युनिकेशन है, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में पूरा का पूरा आपस में वार्तालाप के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये सारा का सारा बीटेक आईटी वाले बंदे करते हैं। इसलिए अगर आप बीटेक आईटी हैं तो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स आपके लिए है, जो एक इजी कम्युनिकेशन पाथवे प्रोसीड करता है। जैसे इंट्रानेट इंडियन आर्मी में यूज होता है, इंडियन आर्मी का अपना व्हाट्सएप होता है, इंडियन आर्मी के अफसरों को एक दूसरे के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इधर से उधर देनी है, ये सारा का सारा काम कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स करता है, जो कि बीटेक आईटी जनरली पूरा का पूरा हैंडल करते हैं। तो अगली बार अगर कोई बीटेक आईटी ये सोच रहा है कि यार मैं इंडियन आर्मी में क्या करूंगा, तो आप इंडियन आर्मी के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडियन आर्मी के लिए कम्युनिकेशंस का नेटवर्क बना सकते हैं। इंडियन आर्मी की यूनिट है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। आज बॉर्डर्स पे यूएवी से अटैक हो रहे हैं, आज बॉर्डर्स पे ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, बॉर्डर्स पे पूरा का पूरा नेटवर्क है, बॉर्डर्स पे तरह तरह की मशीनें रखी गई हैं, पूरा बॉर्डर का डेवलपमेंट है। और ये बॉर्डर का डेवलपमेंट बीटेक मैकेनिकल वाले बंदों ने किया है, बीटेक कंस्ट्रक्शन वालों ने किया है, बीटेक आर्किटेक्चर वालों ने किया है, जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स को ज्वाइन करते हैं। तो बीटेक सिविल वाले भी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स को ज्वाइन करते हैं, यानी कि बीटेक सिविल है, बीटेक आर्किटेक्ट है, बीटेक मैकेनिकल है, ये सारे के सारे बीटेक होल्डर्स कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स को ज्वाइन करके इंडियन आर्मी में अपना इनपुट दे सकते हैं और इंडियन आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हेल्प कर सकते हैं। इंडियन आर्मी की तीसरी इंपॉर्टेंट कॉर्प्स जो है, इंपॉर्टेंट यूनिट जो है, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स।
EMEs, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स भी बोलते हैं इसको। भैया पूरा का पूरा इंडियन आर्मी के वेपन्स का डेवलपमेंट, वेपन्स की सर्विसिंग, वेपन्स का यूसेज ये EME वाले करते हैं। यानी कि इंडियन आर्मी में आज हम आप बैठ के आराम से वीडियोस देख रहे हैं और इंडियन आर्मी में कहीं अटैक चल रहे हैं तो वो जो मशीन्स बनाई गई है ना वो EME वालों ने बनाई गई है, जिसके लिए बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, जिसके लिए बीटेक इलेक्ट्रिकल की जरूरत है, जिसके लिए बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत है। यानी कि वो मैकेनिकल इंजीनियर्स जो महिंद्रास ज्वाइन करते हैं, जो अलग अलग कंपनीज ज्वाइन करते हैं, उनके लिए अब सुनहरा मौका है कॉर्प्स ऑफ EME ज्वाइन करने का इंडियन आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी की ये यूनिट और इनपुट देके वेपन्स को डेवलप करें और देश को सुरक्षित करें। यानी कि अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो EME हो, सिग्नल्स हो या कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स हो, तीनों जगह पे आपकी सख्त जरूरत है। इसलिए अगली बार डू नॉट डाउट कि मैं इंजीनियरिंग करके इंडियन आर्मी में क्या करूंगा। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंडियन आर्मी को आपकी जरूरत है। अगर आप इंडियन आर्मी के थ्रू इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तब भी सुनहरा मौका है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा। बस गोल ये रखिए कि आप अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को देश के डेवलपमेंट के काम ला सके। और अगर आपका ये गोल है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए, जहां हम आपको रास्ता बताएंगे, क्योंकि अब इंडियन आर्मी ने SSC टेक एंट्री एंड TGC एंट्री बंद कर दी है। अब CDS टेक्निकल एंट्री आ गई है, जिस एंट्री के माध्यम से आप इंडियन आर्मी में थ्रू रिटन एग्जामिनेशन जाएंगे, SSB इंटरव्यूज देंगे और फौज में अफसर बनके अपना इनपुट देंगे। अगर आपके अंदर भी जुनून है देश सेवा का तो त्रिशूल आए, वर्दी पाएं और मुझे कमेंट करें कि जो भी आपका सवाल है, जो भी आप जानना चाहते हैं, अपनी बीटेक डिग्री को देश के लिए काम लाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर मुझसे सवाल पूछें। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।